अच्छा जी, प्रॉपर्टी सिर्फ़ अमीरों का गेम नहीं है। एक छोटा-सा आम इंसान भी आराम से प्रॉपर्टी खरीद सकता है। कैसे, वो आज मैं आपको बताऊँगा। ये एक सीरीज़ होने वाली है जिसमें मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाने वाला हूँ। छोटी-छोटी बातें हम बेसिक से समझेंगे, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ से इन्वेस्ट किया जाए, फंडिंग कहाँ से आएगी और हिस्ट्री से हम क्या सीख सकते हैं। रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो वक़्त के साथ-साथ बढ़ती है और हमेशा बढ़ी है, हिस्ट्री गवाह है। अगर आपने 10 साल पहले कोई प्लॉट लिया होता तो आज उसकी कीमत डबल या ट्रिपल हुई भी होती। और सिर्फ़ कीमत ही नहीं बढ़ती, साथ में आपको उसका रेंटल मुनाफ़ा भी आ रहा होता। तो ना सिर्फ़ एक तरफ कीमत बढ़ती है, बल्कि मंथली पैसे भी आ रहे होते हैं, तो आपका एक डबल मुनाफ़ा होता है इस तरीके से। अच्छा, इन्वेस्टमेंट ना 2 तरीके की होती है, एक होती है पैसिव और एक होती है एक्टिव। पैसिव इन्वेस्टमेंट वो होती है, एक बंदे ने फ्लैट लिया, उसको किराए पे दिया और सुकून से बैठ गया, आराम से चाय पी रहा है, हर महीने के महीने चेक एन्जॉय कर रहा है। दूसरी होती है एक्टिव इन्वेस्टमेंट, वो क्या होती है जी, आपने प्रॉपर्टी ली, फिर आप उस प्रॉपर्टी का ख़्याल भी रखते हो। आप जो आपका टेनेंट होता है, आप उस के साथ हमेशा फ़ोन पे भी कनेक्ट रखते हो, उसके जो जो मसले होते हैं, वो आप सॉल्व कर रहे होते हो और वक़्तन-फ़वक़्तन आप उस प्रॉपर्टी को फ्लिप यानी कि इसको सेल करके दूसरी खरीद के, दूसरी को तीसरी करके, फ्लिपिंग करके पैसे भी ज़्यादा कमाते हो। तो ये होती है एक्टिव इन्वेस्टमेंट। दोनों ही तरीके सही हैं, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको बैठ के सुकून से चाय पीनी है और हर महीने चेक एन्जॉय करना है या फिर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं और एक्टिवली इन्वॉल्व होना है अपनी प्रॉपर्टी में। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है व्हिच इज़ कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। आपने हर वक़्त, हर जगह थोड़ी-थोड़ी अपने जो फंड्स हैं वो डिपॉज़िट करके रखने हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो डिपॉज़िट करके रखनी है। इसकी एग्ज़ाम्पल है, आप अगर प्रॉपर्टी के अंदाज़ में मैं आपको समझाऊँ तो वो सिंपल रूल है, वो ये कि आपने एक प्रॉपर्टी ली, एक आपका घर है वो किराए पे दिया आपने, एक छोटा-सा प्लॉट है वो आपने फ्यूचर के लिए रखा है और एक रीट जो कि कलेक्टिव पूल इन्वेस्टमेंट होती है, उसके आपने शेयर खरीद लिए। इससे होता क्या है कि आप कम पैसों से एक बड़ी प्रॉपर्टी के हिस्सेदार बन जाते हैं। तो ये तीनों चीज़ें मिक्स है। इसकी वजह ये होती है ताकि अगर कोई एक चीज़ कम हो तो दूसरी चीज़ आपको सँभाल ले। अब ज़रा हिस्ट्री की तरफ देखते हैं। हर बूम के बाद ना एक बस्ट आता है। मतलब प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यू होती है किसी भी चीज़ की, वो ऊपर जाती है और एक दफ़ा से इससे फटती है जिसमें सब चीज़ें फिर नीचे आती हैं। इट्स कॉल्ड बूम। 2008 का जब रिसेशन हुआ था तब पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी की जो कीमतें थी वो नीचे आई थी और जिन लोगों ने उस वक़्त प्रॉपर्टी खरीदी थी उन्होंने सिर्फ़ 5 से 7 साल में डबल ट्रिपल पैसे कमाए थे। तो सीखने की बात ये है कि जब मार्केट नीचे होती है ना, वो असल में एक गोल्डन बाइंग टाइम होता है। समझदार इन्वेस्टर कभी भी पैनिक नहीं करता। वो वेट करता है कि जैसे ही सही वक़्त आए वो उसमें एंट्री कर सके। आपकी जो इकोनॉमी होती है और प्रॉपर्टी होती है वो बिल्कुल साथ-साथ होती है। जब इकोनॉमी ज़्यादा होती है, लोगों के पास पैसे आते हैं, लोगों घरों की या रियल एस्टेट की जो खरीदारी होती है वो बढ़ती है। इसी तरीके से जब आपका थोड़ी-सी इकोनॉमी की कंडीशंस अच्छी नहीं होती तब मार्केट में जो होते हैं प्रॉपर्टी ज़्यादा अवेलेबल होती है और डिमांड इतनी होती नहीं है बिकॉज़ लोगों की जो बाइंग पावर है वो थोड़ी-सी वीक हुई भी होती है। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के पास बाइंग पावर कम है और जो प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा, एक तो नए-नए प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं और दूसरा ये कि लोगों को कॉल आ रही होती है कि जी इस प्रोजेक्ट की ओपनिंग है, इधर आ जाएँ आप, इधर आ जाएँ, इधर आ जाएँ। जो पहले इतना नहीं होता था लेकिन आज बहुत हो रहा है। जिसका मतलब सिंपल है कि जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है और जो डिमांड है वो बहुत कम। जब भी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैकेज अनाउंस करती है ना गवर्नमेंट, तो मार्केट में फ़ौरन से एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये सिंपल एग्ज़ाम्पल है ये समझने के लिए कि आपकी प्रॉपर्टी और इकोनॉमी किस तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। रियल एस्टेट जो है वो सिर्फ़ पैसा बनाने का नाम नहीं है, ये एक खूबसूरत सफ़र है। जो सफ़र शुरू होता है एक प्लॉट या एक प्रॉपर्टी या एक घर ढूँढने से, नया किराएदार ढूँढने से और फिर इन्वेस्टर उसका पहला चेक एन्जॉय करता है। तो एक छोटे-छोटे माइलस्टोन्स होते हैं जो आपको लाइफ में एक स्टेबिलिटी देते हैं और स्लोली-स्लोली आप एक इन्वेस्टर से वेल्थ बिल्डर बन जाते हैं। ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, यहाँ आपकी एक कहानी होती है। आज हमने बेसिक्स समझी और हिस्ट्री से सीखा कि मार्केट को कैसे समझना है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि लोकेशन और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ प्रॉपर्टी की वैल्यू को कैसे डबल या हाफ कर देते हैं। हाफ तो पाकिस्तान में कभी हुई नहीं, हमेशा बढ़ी है या मैक्सिमम सस्टेन कर गई है। सो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि आप कोई स्टेप मिस ना करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।